नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड वर्क्स का ये पार्ट 7 है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, यदि 20 महिला 100 मीटर सड़क को 10 दिन में बना लेती हैं तो 10 महिला 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बना देंगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वही सेम फॉर्मूला रहेगा, m1 t1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 d2 अपॉन w2। तो देखो m1 यहाँ पे 20, m1 20 है और d1 10 डेज है ना, d1 10 डेज और यहाँ दिया हुआ है 100 मीटर। तो इसको मान लो w1 जो वर्क हो रहा है वो 100 मीटर हो गया। ये हो रहा है 20 महिला 10 दिन में 100, तो 10 लेडीज है ना, कितने दिनों में, डी डेज में, ये मान लीजिए डी डेज, ठीक है। और वर्ग कितना हो गया 50 मीटर। तो वर्ग जो है अगर किसी यूनिट में दिया है तो सेम यूनिट में रखिए, जो यहाँ रख रहे हो वही यहाँ रखिए। तो बस देखिए 50 से 2 बार कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, 10 से ये 10 कट गया, तो D इज इक्वल टू आया 10 डेज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 डेज, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करके यह पता चला केवल 5/8 पोर्शन ही बना है टोटल वर्क का, है ना। तो निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ए कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 16 days. After working for 12 days with 20 laborers, it was found that only 5/8 है ना, 5/8 portion of the road has been constructed. To complete the work in stipulated time, the number of extra laborers required are। तो देखिए पहले हमें पता करना है कि जो लेबर ने काम किया है उनकी इफिशियंसी क्या है पर डे की, है ना। बस लेफ्ट ओवर वर्क को उसी से कर देंगे, और या फिर जो हमने फार्मूला बनाया था m1 m2 वाला उससे भी कंपेयर कर देंगे, तो उसमें हम लेबर निकाल लेंगे क्योंकि काम की इफिशियंसी वर्क पर मैन तो वही रहनी है। तो देखिए देखो m1 कितना है 20, d1 कितना है 16। तो देखो फार्मूला था m1 t1 d1 अपॉन w1, यही था ना, m2 t2 d2 अपॉन w2। तो देखो m1 यहाँ पे है 20 और देखिए d1 है 16, लेकिन यहाँ d1 16 नहीं आएगा, यहाँ d1 आएगा 12 दिन, क्योंकि इन्होंने 12 दिन ही काम किया है, ठीक है, ये याद रखना। 16 दिन में तो हमें काम ख़त्म करना है, तो ये 12। अच्छा, ये चीज़ें आपके समझ आ जाएं इसलिए मैं इनको लिख देता हूँ कि देखिए यहाँ पे m1 20, d1 12 और w1 5/8 ऑफ w, ठीक है। m2 फाइंड करना है, ठीक है, और क्या बचा d2, ये इग्नोर नहीं है, ये फाइंड करना है, ठीक है।
D2 यहाँ पर देखो 16 दिन में काम ख़त्म करना है, 12 दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो बचे कितने, 4 दिन। तो 4 दिन में हमें कराना है अब। और W2 क्या बचा, देखो 5/8 हो गया, तो कितना बचा, वह एक काम था उसका 5/8 भाग हो चुका है, तो कितना बचा, 3/8। तो W2 इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब इसको रख दीजिए फॉर्मूले में, M1 M2 वाले में। तो ये लिखोगे 20 × 12 अपॉन 5/8 इक्वल टू M2 × 4 अपॉन 3/8। तो देखो ये 8 यहाँ आ गया, ऊपर आ जाएगा, और ये 8 यहाँ आ जाएगा, है ना, गुणा में, और ये 8 से 8 काट दो। ठीक है, 5 से ये कट गया 4 बार, और 4 से ये कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो M2 इक्वल टू आएगा 12 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 36। लेकिन 20 मजदूर लगे हुए थे पहले से ही, 36 कर देंगे तो बढ़ाने कितने उसे, तो एक्स्ट्रा मैन पावर, जो अतिरिक्त पुरुष लगेंगे वो लगेंगे 36 - 20 इक्वल टू 16। तो जो एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगी वो लगेगी ऑप्शन ए 16। ठीक है, 16 एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगी, क्योंकि हमने जो निकाला था ये जो है M2, ये जो है टोटल जो बंदे इस काम को इतने ही टाइम में 3/8 W में ख़त्म करेंगे वो हैं 36 बंदे, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे इस भाग को। लेकिन 20 तो पहले से ही लगे, तो पूछा क्या है, एक्स्ट्रा मैन पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए A और B किसी काम को 18 और 24 दिन में, ठीक है, तो 8 दिन तक साथ काम करते हैं वो दोनों, और उसके बाद A छोड़ देता है। तो बोला है शेष काम को B कितने दिनों में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये अलग अलग कर रहे हैं, तो इसमें वर्क ऐसा मान लो, बहुत सिंपल करने के लिए वर्क ऐसा मान लो कि इन दोनों का LCM हो, तो इनकी इफिशियंसी निकल आती है तुरंत। तो देखो 18 और 24 का जो LCM आप लेके चलोगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72 मान लो टोटल वर्क, मान लो ये है ना, लेट। अब ए जो है इसे कितने में कर रहा है, 18 दिन में, है ना, तो इसकी इफिशियंसी क्षमता कितनी आई, देखो 18 दिन में कर रहा है तो 18 चौक 72, तो 4 आई। अब बी इसी काम को कर रहा है 24 दिन में, तो बी की इफिशियंसी कितनी आई, 24 थी 72, 3 आई। अब यहाँ बस ख़त्म हो गया काम, क्वेश्चन बस एक लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। उन्होंने 8 दिन तक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 दिन तक साथ किया, तो देखो दोनों अगर मिलके काम साथ करेंगे तो कितना काम होगा पर डे, 4 + 3 7 यूनिट काम ख़त्म हो जाएगा डेली, है ना। और ये कर रहे हैं कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो 8 दिन तक करोगे तो कितना बचा, 8 × 7 = 56, तो 56 यूनिट जो है काम ख़त्म हो चुका है 8 दिन में। अब देखो बचा कितना, तो माना 72 था और 56 हो गया। ठीक है, 72 माना था, 56 हो चुका है पूरा। ठीक है, तो बचा कितना, बचा आपका, देखो 12 में से 6 और 1 16, भाई 12 में से 6 गए, 1 बचा, और 6 में से गया 16 बचा। अब बोला है बी कितने दिनों में, तो बी की इफिशियंसी कितनी थी, 3 थी,
तो बी जो है 16 वर्ग को कितने दिन में कर देगा, जब एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 का भाग दे दो, 3 से कट गया 5, 5 थी 15, 5 से 1/3 डेज में। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो मैं हर लाइन को बोल बोल के समझाते जा रहा हूँ, बस उसी को आपको ध्यान में रखते हुए समझना है। ठीक है, देखो बताता हूँ कि ये दोनों अगर अलग अलग उसमें कर रहे हैं तो इनका क्या है, देखो ए कर रहा है इसे 18 में तो इसकी इफिशियंसी आई ए की आई 4 क्षमता एक दिन की, बी कर रहा है 24 में तो बी की इफिशियंसी आई 3। ठीक है, अब ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना कर देंगे एक दिन में, 7 यूनिट। भाई ये मानो कि टोटल 72 बुक्स पे कवर चढ़ाने थे, ए 18 दिन में चढ़ा पाता है और बी 24 दिन में, तो एक दिन में ए कितना चढ़ा रहा है 4, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना चढ़ाएंगे 7, और 8 दिन में इन्होंने कितना कवर चढ़ा दिया होगा 56 बुक पे, बचा कितना 16 और बची, और जब ए चढ़ा रहा था एक दिन में 3 पे कवर, तो इसको 16 बुक पे कवर करने के लिए, कवर चढ़ाने के लिए कितना दिन लगेगा, 5 से 1/3 डेज। ठीक है, देखिए दिया ए बी सी एक काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम को एक साथ काम करना आरंभ किया। ए जो है काम खत्म होने के, ध्यान देना, काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। बस वेरी सिंपल। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि पहले अगर तीनों का दिया है ना तो तीनों का एक एफिशिएंसी निकालो। तो देखो तीनों की कैसे निकालोगे कि 10 काम दिया है, यहाँ देखिए ए कर रहा है इसे 10 दिन में, बी कर रहा है इसे 12 दिन में, और सी कर रहा है इसे 15 दिन में। तो इस टाइप की अगर एफिशिएंसी मेरे को निकालनी हो इंडिविजुअल, तो मैं क्या करता हूँ, वर्क को एक इनका एलसीएम मान लेता हूँ। मैंने मान लिया 10, 12, 15, 60। ठीक है, अब देखो ए की इफिशियंसी अगर 10 दिन में ख़त्म कर रहा है तो कितनी हो गई 6, 10 छिके 6, 60। ठीक है, बी की इफिशियंसी 12 पंजे 60, तो 12 हो गई, 5 हो गई, एफिशिएंसी है ना, ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, 6, 5 और 15 की 4, अरे 1 मिनट ना, इसकी हो गई, बी की हो गई 5। अब सी की देखो, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, 15 चौक 60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, ये जो बनाया था ना इसको कर देते हैं इरेज। अब पता चल गया आपको कि किसकी एफिशिएंसी क्या है और कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है। ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की हो गई। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने दिनों तक लगातार तीनों ने काम किया, बस हमें वो पता करना है। बाकी तो हमें पता है कि 5 दिन तक और काम चला है, क्योंकि ख़त्म होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है। माना लेट एक्स डेज तक तीनों ने, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, तीनों ने साथ मिलकर काम किया। ठीक है, मैं ये एक्स जो है ये नहीं मान रहा कि कितने दिन में काम खत्म हुआ है, ये ध्यान रखना। मैं एक्स मान रहा हूँ कि तीनों ने साथ मिलकर काम किया एक्स डे तक, है ना, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है मेरे को 5 दिन काम और चला है। तो अगर एक्स डे तक तीनों साथ किए हैं तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, तीनों मिलके किए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यही तो होगा। अब इसकी इफिशियंसी निकालो, ए प्लस बी 5 जमा 6 जमा
ये 6 + 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर उधर लिख देता हूँ। बाकी ए की 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11 और 4 15। ये आ गई एक दिन की टोटल इफिशियंसी तीनों की, है ना। अब देखो इक्वेशन के साथ एक तो ये लाइन बन गई, है ना। अब दूसरी लाइन क्या कहेगी कि देखो 5 दिन, ये क्या कह रहा है कि एक काम ख़त्म करने के, समझ रहे हो, 2 दिन बाद, एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ए और बी और सी ने काम किया, बी प्लस, तो इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया भाई, 15 दिन तक। 1 मिनट, ये लाइन में चलोगे, तीनों ने मिलकर किया और x डे तक मान के चल रहे हैं हम, है ना। तो ये कितना हो गया 15x। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखो b + c, ये कितने दिन तक काम किया, सिर्फ 2 दिन बाद, छोड़ने के 2 दिन बाद तक काम किया। तो b + c ने कितने दिन तक काम किया इन्होंने, ये कितना हो गया 2 दिन। तो b + c की वैल्यू कितनी है 5 + 4, है ना, = 9। और इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल रखना ही है हर जगह, × 2। तो ये कितना हो गया, इन्होंने कर लिया 18 वर्क, 9 दूनी 18। अब तो सी ने अकेले कितने दिन काम किया, देखो ए ने छोड़ दिया 5 दिन पहले, समझ के चलना। ए ने अगर 5 दिन पहले छोड़ा, ए और बी ने 2 दिन तक किया, तो सी ने 3 दिन और किया अकेले। भाई काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले, और बी और सी दोनों मिलके किए 2 दिन, तो सी अकेला कितने दिन किया, सी ने किया अकेले 3 दिन। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 × 3 = 12 काम इसने अकेले कर दिया। तो ये कितना हो गया 12। अब ये तीनों को जोड़ के टोटल काम 60 कर दो और x की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तीनों को जोड़ो और टोटल इक्वल कर दो 60 के। तो देखो मैं ये पहली वाली लाइन को मिटा देता हूँ। ये देखिए एक लाइन का सवाल है ये, वैसे एक लाइन में ख़त्म। तो देखो 15x + 18, ठीक है, +12 = 60। तो ये कितना हो गया 18 और 12 30, ये तो हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 15x = 60 - 30 = 30। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा आपका 30/15। भाई 15x था ना, तो 30/15, तो ये कितना हो गया 2। एक मिनट में अभी ये वाली लाइन इरेज कर देता हूँ। आज क्या हो गया इस पॉइंटर को, देखिए। तो ये x बराबर आया, इसको भी 30 अच्छे तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो x बराबर आया 2। ये काम हमने माना था x बराबर कि तीनों ने 7 काम किया और 5 दिन और काम किया था इन्होंने, 5 दिन पहले छोड़ा था।
+5, ये 1 मिनट, ये +5 यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा x बराबर 2 आ गया। तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है? तो टोटल डेज बराबर 2 + 5 यानी 7। तो टोटल जो है 7 दिन में काम ख़त्म होगा। ठीक है, देखिए ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, बी से इस काम को 17 दिन में ख़त्म करता है। तो एक कितने दिन बाद काम छोड़ता है? तो सेम है, बिल्कुल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। इसमें क्या करोगे आप, मान के चलो ये जो है इनका एफिशिएंसी निकाल लो। तो देखो ए कर रहा है एक काम को 28 दिन में, इसी काम को बी कर रहा है 35 दिन में। तो देखो इनका एलसीएम आ गया, मान लो 140 है ना। तो बी को जो लगेंगे वो लगेंगे 4 दिन और ए को लगेंगे 5 दिन। मतलब ए जो है एक दिन में 5 करेगा, सॉरी ये डे नहीं इफ़िशियंसी है ना, ये डे नहीं है, ये इफ़िशियंसी है। ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा और बी जो है 4 काम करेगा, तो ये इफ़िशियंसी है। अब क्या कह रहा है, देखो ये दोनों जो है कुछ दिन तक 7 काम किए, बस लैंग्वेज पे चलते जाओ। माना x दिन तक 7 काम किए, ठीक है, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, x दिन तक 7 काम किया। 7 काम करने में a + b इतना काम कर रहे होंगे दोनों मिलके, है ना, a + b। तो x × a + b कितना हो गया, 5 और 4 9। तो ये जो है x दिन में 9 गुणा x काम कर दिए होंगे, प्लस अब क्या कह रहा है, फिर कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी इस काम को अकेले 17 दिन में। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो बी जो है 17 × 4, ठीक है, 17 × 4 डेज में ख़त्म हो रहा है 140 वर्क। तो बस एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ से। देखिए ये जो है 19 5 और 4 9 गुणा है ये, ठीक है, 19 नहीं है गुणा है, x × 9, ठीक है। तो 9x + 7 × 4 = 140। तो ये x × 9 = 140 - 7 × 4 68। तो ये कितने बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 3 13 में से 6 गए, 7 बचे, तो ये बचेंगे 72, ठीक है। तो x बराबर 72/9, ठीक है। तो 9 × 8 = 72। तो जो दोनों ने मिल के 7 काम किया था वो किया था कितने दिन बाद? तो भाई जितने दिन बाद मतलब ये क्या था, ये 7 काम किया था, 7 काम मतलब इतने दिन बाद छोड़ा था, है ना। तो ये जो है 8 दिन बाद काम ए ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये पूछा कितने दिन बाद काम छोड़ा ए ने, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, जितने दिन तक 7 किया उतने दिन ही बाद छोड़ा। एक्स की वैल्यू क्या थी कि जितने दिन 7 किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी का सही उत्तर है, ठीक है। ये भी देखो बिल्कुल सेम है जैसा पहले बताया, 40-45 दिन में कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी निकाल लेना, इफिशियंसी निकाल के a + b का दोनों का x मान के, और b की जो इफिशियंसी आएगी है ना उसको 23 से मल्टीपल करके, और जो भी एलसीएम मानोगे जो टोटल वर्क है उसमें से घटा के, और जो a + b की वैल्यू × x मान रहे थे उससे डिवाइड कर देना, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो पुरुष अकेले किसी काम को
इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो मेरी बात बहुत गौर से समझना कि एक बात देखिए कि पुरुष को मान लो मैन, एक मैन प्लस एक बॉय, है ना, ये दोनों मिलके जो है इस काम को 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 24 डेज। अब देखिए, एक आदमी और एक लड़का बॉय अगर 24 दिन में कर रहे हैं, अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो इसका बोल रहा है वो बोल रहा है 6 दिनों से केवल, यदि लास्ट के 6 दिनों केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम जो है 28 दिन में ख़त्म हो रहा है। देखो, अगर काम वर्क जो है 28 दिन में ख़त्म हो रहा है और इसमें से 6 दिन अकेला लड़का कर रहा है, मेरी बात को गौर से समझना कि 6 दिन अकेला बॉय कर रहा है ना, ये डब्ल्यू टोटल वर्क है, तो 22 दिन दोनों मिलके कर रहे हैं, है ना, 22 दिन दोनों मिलके कर रहे हैं। तो यानी अभी जो है 1 मैन प्लस 1 बॉय, एक आदमी और एक लड़का अगर 22 दिन मिलके काम करेंगे, है ना, तो काम बचा कितना। अगर एक मैन और एक बॉय दोनों मिलकर, एक मैन और एक बॉय दोनों मिलकर 22 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो काम बचा कितना, दोनों मिलके करेंगे 1-2 दिन के बराबर का काम बचा, ये काम बचा, है ना, ये काम जो है ये घटा दिया हमने, तो ये बचा 2 दिन का 1 मैन प्लस 1 बॉय, ठीक है, ये काम बचा। और इसको एक बॉय कर रहा है ना, एक लड़का कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में, क्योंकि उसमें लिखा है 6 दिन में केवल एक लड़का काम कर रहा है लास्ट के में, तब ये 28 दिन में हो रहा है। अगर ये 28 में हो रहा है तो 28 - 6 यानी 22 दिन तक दोनों काम किए, है ना। अगर ये 22 दिन तक दोनों काम इन्होंने किया है, तो मेरी बात को अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो ध्यान देना कि एक आदमी और एक लड़का मिलके 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, वही काम एक लड़का 6 दिन में ख़त्म कर सकता है ना, 6 डेज में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई आपकी कि टोटल वर्क आप जो है 6 और 2 का एलसीएम मान लो तो 6 ही हो गया, है ना, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही हो गया, है ना। तो 6 टोटल वर्क मान के चलो। अगर मैं आदमी की और बॉय की इफिशियंसी निकालूँ तो देखो ये हो गया मैन प्लस बॉय, है ना, मैन प्लस 1 बॉय। अगर ये एक आदमी और एक लड़का, एक मिनट, अगर एक आदमी और एक लड़का इसे ख़त्म कर दे रहे हैं 2 दिन में, है ना, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आई, 3, है ना। और एक लड़का एक बॉय इसे ख़त्म कर रहा है 6 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आई, 1। तो समझना एक आदमी, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये वाला आप इसको नोट कर लेना, ये वाला मैं मिटा देता हूँ लाइन। देखो, एक मैन प्लस 1 बॉय, इनकी इफिशियंसी आई 3, और एक बॉय 1 बॉय की इफिशियंसी कितनी आई, इसकी इफिशियंसी आई 1, है ना। तो मैन की इफिशियंसी कितनी आई, देखो यहाँ पे लगा दो 1, तो एक मैन की इफिशियंसी आएगी आपकी 3 - 1 = 2, है ना। अब हमें पता है ये क्या कह रहा है, तो पुरुष अकेले कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मान के चलो मेरे को पता करना है कि टोटल वर्क कितना है। तो देखो टोटल वर्क कह रहा है एक पुरुष और एक लड़का मिलके, है ना, तो 1 मैन प्लस 1 बॉय, और ये दोनों मिलके काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं, तो इतना काम हो गया। तो मैन की इफिशियंसी कितनी है, मैन की इफिशियंसी 3 है, नहीं मैन की इफिशियंसी आई 2, ये तो 1 उसकी थी मैन प्लस बॉय की। देखो मैन की इफिशियंसी, अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैन की इफिशियंसी है 2 प्लस बॉय की इफिशियंसी 1 गुणा 24, ये हो गया टोटल वर्क। ये कितना हो गया 24, ये 3 हो गया, 24 गुणा 3 बराबर 72। अगर 72 टोटल वर्क है ना। अब पूछा क्या है कि अकेले पुरुष एक आदमी, ठीक है, आदमी की इफिशियंसी कितनी है, टोटल वर्क ये हो गया, मेरे को निकालने हैं दिन, तो मैन की इफिशियंसी बटे इफिशियंसी इसकी 2 है पुरुष की, तो 36 दिन में ख़त्म कर देगा ये काम को।
एक पुरुष जो है 36 दिन में ख़त्म कर देगा। 36 डेज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर समझ ना आए दोबारा वीडियो को देखना और समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने इरेज कर दिया, स्पेस नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 9 और 9 दिनों और तथा 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। वे 7 काम करते हैं। काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो बी कितने में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, दोनों को अलग अलग ख़त्म करने की वो दे दिया। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालो। मैंने बताया था कि अगर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है कितने दिन में ख़त्म करते हैं, तो टोटल वर्क मान लो उनका एलसीएम। तो 9-18 का एलसीएम मानोगे तो ए ख़त्म कर रहा है 9 दिन में, तो ए की इफिशियंसी कितनी आई, ये मान लिया टोटल वर्क, है ना। ये इसकी आई 2, और बी ख़त्म कर रहा है 18 दिन में, तो बी की आई 1। अब क्या कह रहा है, वो दोनों साथ मिलके काम ख़त्म करते हैं, है ना। नहीं, साथ मिलके काम करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले, है ना। 3 दिन पहले पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। 3 दिन पहले तो एक काम छोड़ देता है। तो कर कौन रहा है 3 दिन तक, जो लास्ट के 3 दिन तक कर रहा है बी, और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 1 है। तो देखो ए प्लस, मान के चलो मैं एक लैंग्वेज से इसको सॉल्व करता हूँ कि ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं इसको एक्स डेज में, है ना। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आई हमें पता ही है, ए की 2 है ना, और बी की 1 है। तो ये दोनों मिलके कितनी होगी, 3 एक्स, ये कर रहे हैं एक्स डेज में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक लाइन और जोड़ दी इसमें। 3 दिन पहले यानी 3 दिन तक बी अकेले किया, तो 3 दिन में बी ने किया कार्य, है ना, बी ने किया कार्य। तो 3 दिन में बी कितना करेगा, जबकि उसकी इफिशियंसी 1 है, तो 3 करेगा, है ना। 3 यूनिट काम कर दिया। टोटल वर्क 18 है। तो ये जो है क्या करो, देखो ए प्लस बी ने किया था 3x, है ना, प्लस बी ने किया 3 बराबर 18। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 3x बराबर 18 माइनस 3 बराबर 15। तो x बराबर यहाँ निकाल देता हूँ मैं, x बराबर आ गया आपका 15/3 यानी 5। ठीक है, तो देखो x बराबर आ गया 5। अब क्या पूछा क्या है, तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो देखो 5 दिन में तो ये दोनों मिलके काम किए, क्योंकि ए प्लस बी ने मिलके किया तब x डेज, यानी न कि टोटल वैल्यू नहीं आई है इसकी। तो और 3 दिन किया बी ने अकेले, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपका 5 + 3 बराबर 8 डेज। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा 8 डेज। ठीक है, क्योंकि 5 दिन तो ये वो काम है जो ए और बी ने मिलके किया, और 3 दिन बी ने अकेले किया। तो टोटल ये पूछा है टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 18 मतलब 8 दिन में, 5 और 3 8 दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिया है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18, 20 और 30 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो बस सीधा है, इस टाइप के क्वेश्चनों में इफिशियंसी निकालो, और जो जितने दिन काम किया है उसी इफिशियंसी से मल्टीपल करो, जोड़ो घटाओ, और आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। देखिए जब तीनों आदमी का अलग अलग दिन में करने की इफिशियंसी वो कैपेसिटी दे दी गई, 18 दिन में ख़त्म कर रहा है, ये 20 दिन में, तो हम इनका टोटल वर्क जो है इनका मान लेते हैं एलसीएम। तो 18, 20 और 30 मान के चलो, इनका टोटल वर्क जो है 180 दिन में टोटल वर्क है। टोटल वर्क 180 है। ये हो गया ए, ये भाई साहब कर रहे हैं 18 में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 10। ये है बी कर रहा है इसे 20 दिन में, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, बी 9। ये है सी कर रहा है इसे 30 दिन में,
सी की आ गई 6, ये ई आ गई इफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए बी और सी मिलकर शुरू करते हैं काम, है ना, लेकिन 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? बी प्लस सी की इफिशियंसी आपकी 9 + 6 = 15, है ना। अब ये 2 दिन काम करते हैं, है ना, तो 15, 2 दिन में बी प्लस सी ने किया गया कार्य, है ना, 2 दिन में बी प्लस सी, 2 दिनों में बी प्लस सी ने किया 15 × 2 = 30। इन्होंने 30 काम खत्म कर दिया। टोटल वर्क 180 था, बचा कितना? शेष काम कितना बचा? शेष वर्क, है ना, लेफ्ट ओवर वर्क, है ना, लेफ्ट ओवर वर्क कितना बचा? 180 - 30 = 150। अब 150 काम है और एक इफिशियंसी कितनी है? 10, तो 150/10 यानी 15 दिन में ख़त्म कर देगा। ये कर देते हैं 150/10, एक करेगा इसे 150/10 यानी 15 दिन में। तो पूछा है ए अकेले कितने दिनों में शेष काम को पूछा है ना, तो 15 दिन में, ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर। पूछा जाता कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो 15 ये और 2 दिन इन्होंने किया था, 17 दिन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है ना, भाषा को। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। अब देखो उनके काम शुरू करने के बाद, है ना, उनके काम शुरू करने के पश्चात 4 दिनों पश्चात काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, m1 T1 D1 / W1 बराबर m2 T2 D2 / W2। बस इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए समझना मेरी बात को कि m1 क्या है? 45। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ, m1 45, ठीक है। और T1, ये D1 क्या है? 4 दिन तक इन्होंने काम ख़त्म किया, है ना, 4 दिन तक, कितने दिन तक? 4 दिन तक इन्होंने कर दिया, तो ये 4 दिन। अब उनके पास 36 आदमी और आ गए, तो आदमी कितने हो गए? तो m2 क्या है? m2 बचा कितना आपका? ये 36 और 45, है ना, 81। और D2 निकालना है मेरे को, भाई नंबर ऑफ डेज ही तो निकालने हैं, वो कितने दिनों में करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, W1 और W2 और मेरे को निकालना होगा। तो देखो एक बात समझ के चलना कि 45 आदमी 16 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, है ना, यानी कोई भी काम 16 दिन में ख़त्म हो रहा है, 16 दिन में कोई भी काम W है। तो अब क्या है, 4 दिन बचा, यानी 4 दिन तक तो वो काम किए ही थे, तो वो 4 दिन में कितना काम ख़त्म कर देंगे, ये भी तो बात है। तो देखो 16 दिन में कोई काम ख़त्म हो रहा है, तो 4 दिन में 4 डेज में कितना काम हो जाएगा? W/16, क्योंकि एक दिन में कितना होगा? W/16, लेकिन 4 दिन में 4 गुना, तो 4 × 16, यानी 1/4 भाग, 1/4 पोर्शन हुआ है। बचा कितना है? ये हो गया W1 आपका जो हो चुका है। बचा कितना? 3/4, तो ये हो गया W2, 3/4 हो गया W2, क्योंकि 1 - 1/4, भाई W1 1/4 है, तो ये हो चुका है। तो बचा कितना? 4 में से गया 3, 3/4 W2 हो गया। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, W1 W2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ W1 बराबर 1/4, क्योंकि 1/4 हो चुका है, और W2 बराबर 3/4 जो बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो m1 45 × D1 4 / 1/4, W1 है ना 1/4 बराबर m2 81 × D2 निकालना है मेरे को, ठीक है, D2 ही रखो, W2 3/4। तो देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया,
3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार। समझ रहे हो भाई, ये तो यहीं पे कट गए। अब D2 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो D2 बराबर ये 27 जो है इसके नीचे आ जाएगी 45 इंटू 4/4 है ना। तो ये भी कट जाएंगे। देखो 3 से काटो, 3 9 से 9 पंजे 45 और 9 3 27, 3 बार है ना। तो ये 9 से कट गया 5 बार, ये 3 बार, तो 5 चौक 20/3 आया, 20/3। तो D2 बराबर 20/5 चौक 20, ठीक है 3। या फिर हम लिख सकते हैं इसे 3 छिंगे 18, 2 बचे 6 सही 2/3 डेज, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, 6 सही 2/3 डेज, है ना। कि बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर टोटल काम पूछता तो ये सही, ये आ गया D2 की वैल्यू, जो D2 जो है ख़त्म कर रहा है ना, मतलब जो दिनों में ख़त्म हो रहा है। अगर पूछा जाता कि टोटल कितने काम दिन लगे तो प्लस 4 दिन वो हो चुका था, तो 4 जोड़ देंगे इसमें हम। तो ये हो गया 6 सही 2/3 आंसर डेज। ये देखिए A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 15 दिन में, है ना। A 18 दिन में, B 15 दिन में। अब कंडीशन दे दी कि B 10 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है 10 दिन तक, तो शेष काम A कितने दिन में करेगा। मैं बता दिया कि बस इन क्वेश्चनों में इनकी इफिशियंसी निकाल लो, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो देखो 18 और 15 है ना, मान के चलो 90 टोटल वर्क है, 90 टोटल वर्क, ठीक है। तो A कितने दिन में कर रहा है, A कर रहा है इसे 18 में, तो A की इफिशियंसी कितनी आई 18, 15 नहीं 18 है ना। A की इफिशियंसी कितनी है 18 पंजे 90, 5। अब 15 ये B कर रहा है इसे 15 दिन में, है ना B। तो B की कितनी आई 15 छिक्के 90, 6। A की आई, A की इफिशियंसी आई 5 और B की आई 6, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट में कहा है कि B 10 दिन तक काम किया। तो देखो B ने 10 दिन तक 6 एफिशिएंसी से B ने 10 दिन तक, 10 दिन में, है ना, 10 दिन में कितना काम किया, ख़त्म किया काम में किया कार्य, है ना। तो कितना कर दिया 6 गुणा 10 यानी 60। अब बचा काम कितना, शेष वर्क, लेफ्ट ओवर वर्क, है ना, शेष कार्य। शेष कार्य कितना बचा 90 माइनस 60, 30। और पूछा है कि A अकेले कितने दिन में कर देगा, जबकि A की इफिशियंसी कितनी है 5। तो A करेगा इसे 30/5 यानी 6 दिन में, 6 डेज, ठीक है। A जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा शेष काम को, तो शेष बचा था 30 और A की इफिशियंसी है 5, तो ये कर देगा इसे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए A तथा B किसी काम को मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन में दोनों मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाए तो B अकेले कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए भाषा को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि A प्लस B मिलके किसी काम को कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है, 3 डेज में। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि दोनों मिलके शुरू कर दिए। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि 2 दिन बाद, है ना। तो यहाँ पे देखिए A प्लस B मिलके कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। A प्लस B मिलके कर रहे हैं 3 दिन में, A प्लस B मिलके कर रहे हैं 3 दिन में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, 2 दिन बाद B काम छोड़ दिया। समझना मेरी बात को। देखो A प्लस B ने 2 दिन तक काम किया, है ना, और 2 दिन बाद छोड़ दिया। अब कौन कर रहा है, अकेला B कर रहा है, यानी
ए प्लस बी ने 2 दिन तक किया, 2 दिन तक किया, है ना, 2 दिन तक किया। इस लैंग्वेज को समझ गए तो आप क्वेश्चनों को करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगाओगे, लेकिन अगर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये करना मुश्किल है। तो देखो 2 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया, अब बचा कितना काम। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना ना, ए प्लस बी का 1 दिन का काम बचा, मिलके जो करते 1 दिन में, है ना, 1 दिन में जितना काम करते वो बचा, और वो जो है बी अकेला कर रहा है 2 दिन में। यही तो कहा है, यदि काम अकेले 2 दिन में समाप्त हो जाता है ये, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है ना, बी काम छोड़ देता है लेकिन 2 दिन के बाद। तो अब कौन कर रहा है, ए कर रहा है, सॉरी बी नहीं, ए कर रहा है, और ए कर रहा है ये 2 दिन तक, 2 दिन तक कर रहा है। और जबकि ए प्लस बी इसी काम को 1 दिन में ख़त्म कर सकते थे। कितने दिन में, 1 दिन में। अब बस यहाँ से उठा लो वैल्यू कि ये था, 1 मिनट, ये जो है ए प्लस बी इसको 1 दिन में कर रहे हैं ख़त्म, ठीक है। कितने दिन में, 1 दिन में। और ये जो है ए कर रहा है इसे 2 दिन में। अब यहाँ से आप समझो कि 2 और 1, इन 2 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, 2। टोटल वर्क मान लो 2, है ना, टोटल वर्क मान लो 2। तो ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 1 दिन में, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आई, 2। और ए कर रहा है इसे 2 दिन में, ठीक है, तो इनकी ए की इफिशियंसी आई 1, है ना। तो यहाँ से फिर ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 है, और ए की इफिशियंसी 1 है। तो बी की कितनी हुई, बी की इफिशियंसी होगी आपकी 2 - 1 बराबर 1। बस हो गया काम। अब क्या था, ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं, तो ए की इफिशियंसी 1, बी की 1, है ना, दोनों की मिलकर कितनी होगी, 2। और टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क जो होगा कितना, 2 × 3, 3 दिन में कर रहे थे तो 6। अब लिखा क्या है, पूछा क्या है कि बी अकेले, तो बी की इफिशियंसी तो 1 थी, ये हो गया टोटल वर्क, है ना, और बी की इफिशियंसी है 1, तो 6 काम को करने में 6/1 बराबर 6 दिन, 6 डेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।